समझा बात? तो संग दोष जो है वो बहुत खराब है। ये शरीर का संग, संबंधियों का संग, दुनिया का संग, उसी में तुम ऐसा बहता जाता है, बहता जाता है। गुरु निकालने आएगा भी तुम उसको हाथ ही नहीं देगा, एतबार ही नहीं करेगा, एतबार भी नहीं करेगा कि गुरु जो बोलता है तू आत्मा है। नहीं नहीं भाई, मैं तो आत्मा नहीं। गुरु को नो करता है, मन को यस करता है। अभी तक भी तुम्हारी गुरु से नो है भाई, सारी दुनिया से यस है। इसके लिए तुमको देरी लगती है मुक्ति में। जिस दिन गुरु को यस करेगा और दुनिया सारी को नो करेगा, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं फलानी बाई फलाना बाबा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जवाब दियो सारी दुनिया को। जहाँ जाएगा ना वो बोलेगा तुम डैडी है, तुम हम यहाँ करेगा। हाँ, मर्द ने बोला तुम मेरी औरत है, हाँ 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 जी हाँ, 3 फेरा दिया, हाँ जी हाँ, बस। अभी तक तुम उसको बोलता है ये मर्द है, मैं औरत हूँ, मैंने इससे शादी किया। भूलती है शादी, भूलता है बच्चा। ये जगत है भी मिथ्या, तो भी तुम सत्य मान के बैठे है कि नहीं? और ब्रह्म जो सत्य है उसको भुला दिया। सत्य वस्तु को भुलाने वाला है तुम, और असत्य वस्तु में फंस गए। अनात्म पदार्थ में ये झूठ है, जगत सारा मिथ्या है। शरीर क्षण क्षण में जो बदली होने वाला, जगत चेंज होने वाला, ये मिथ्या है। मिथ्या पदार्थ से प्रीत कैसे रखेगा तुम? मिथ्या पदार्थ में कैसे अटकेगा? ये शरीर भी मिथ्या है तो तुम गंगा गोपी है ही नहीं। तुमको शर्म नहीं आता है? कोई बोलता है गंगा तो तुम हाँ मैं आती हूँ, मैं हाँ जी। अरे मोटर का नाम है, मोटर ड्राइवर का थोड़ी नाम है। तुम नीचे खड़ा होता है, बोला टैक्सी, तो टैक्सी आती है कि टैक्सी ड्राइवर आता है? तुम नहीं बोलता है टैक्सी ड्राइवर, बोलेगा टैक्सी। इसी तरह से तुमको बोलता है गंगा, तो तुम तो समझो ना मैं तो ड्राइवर हूँ, गंगा तो इस मोटर का नाम है। ये जहाज जो जाते हैं ना विलायत में, शिप्स, उसका नाम रखा जाता है। कौन से नाम होते हैं? ये विक्टोरिया, ये लक्ष्मी, ये फलानी, ये ऐसा ऐसा नाम जहाज के ऊपर रखा जाता है। तो जहाज के ऊपर नाम होता है, नाम वाला कोई जहाज होता है। इसी तरह से तुम्हारे ऊपर खाली पहचानने के लिए नाम रखा गया, तो तुम उसी नाम में अटक गया। लेकिन जब ब्रह्म तुमको बोलता है गुरु, तुमको नहीं याद आता है, एतबार ही नहीं आता है भाई मैं फलानी हूँ पर ब्रह्म नहीं हूँ। गुरु को नो और दुनिया को यस करता है। इसके लिए ही तुम्हारे के लिए मुक्ति की देरी है, बाकी देरी नहीं है। आत्मा में, और आत्मा का धर्म अंतःकरण में तुम मान के बैठे, कर्ता अपना भोक्ता अपना है तुम्हारे अंतःकरण में, और तुम बोलता है आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है शायद। ऐसी तरह से आत्मा का गुण शरीर में तुम धारण करता है। आत्मा कुछ भी करता नहीं है, तुम बोलता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। अरे तुम मैं आत्मा, तुम अपना धर्म अंतःकरण में, अंतःकरण का धर्म आत्मा में लगाते हैं। जैसे गोला सुना, अग्नि का गोला, भाई लोहे का गोला, तुम अग्नि उसको जब जलाती है तो लोहा जैसे गर्म हो जाता है, तुम ऐसा देखता है जैसे लोहा जलाता है। और गोल है क्योंकि लोहा, तो अग्नि का रूप भी ऐसा हो जाता है, तो तुम समझता है ये जो है अग्नि वो गोल हो गई है। लोहा कभी गर्म हो सकता है क्या? ऐसी तरह से अरस परस जो है वो तुम अपना धर्म शरीर में, शरीर अंतःकरण का धर्म आत्मा में लगाते हैं। इसी ये जो अध्यास हो गया है, ये अध्यास है। ये अध्यास जानने के बाद ही तुमको मुक्ति मिलेगी। जब तुम अंतःकरण का धर्म अंतःकरण को देंगे, आत्मा का धर्म आत्मा को देंगे। भाई आत्मा मैं हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये अंतःकरण का धर्म है। सुख दुख, कर्ता अपना भोक्ता अपना, ये सब इसका धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं स्वच्छ पौत्र आत्मा दृष्टा साखी हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, अंतःकरण से अलग हूँ। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरे में नहीं है, ये जड़ है, मैं आत्मा हूँ। तो जब भी अलग अलग तुम करेगा तभी अध्यास जाएगा। चिद जड़ ग्रंथि, चिद जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की गांठ आ गई है। अभी गांठ खोलो, माना शरीर और आत्मा मिक्स हो गया है। अभी शरीर को अलग करो, आत्मा को अलग करो, तो चिद जड़ ग्रंथि जो है वो टूट जाएगी, माना गांठ जो है वो टूट जाएगी। ये गांठ बांध गई है तुम्हारी, शरीर और आत्मा मिक्स हो गया है, तभी तुम दुखी और सुखी होता है। तू आत्मा है, तू कभी दुखी सुखी हुआ भी नहीं है, लेकिन शरीर का संग करके और उनका दुख सुख अपने में मानता है।
उनका दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, शरीर का जन्म मरण, आना जाना सब तुम अपने में मानता है, आत्मा में मानता है। यही खाली भूल हो गई है, मिक्स हो गया है तुम। अभी तुम अलग होएगा तो तुम मुक्त हो जाएगा, अभी सुखी हो जाएगा, क्योंकि आत्मा सुखी है, आत्मा नित्य मुक्त है। आत्मा की मुक्ति अभी नहीं होएगी, आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। और शरीर कब मुक्त होएगा ही नहीं। शरीर जो है ही विकारी, शरीर जो जन्म और मरण में आने वाला विषय और विकार वाला, वो तुम नहीं है, तुम आत्मा है, शरीर विकारी है। विकार सहित शरीर ही तुम नहीं है, क्योंकि क्षण क्षण में बदली होने वाला ही विकार वाला होता है, उसको ही विकारी बोलता है। बदली सदली होने वाला है, चेंजेबल ये शरीर, वो तुम नहीं है, तुम है अनचेंजेबल आत्मा। तो शरीर और आत्मा का जब अलग अलग तुम अच्छी तरह से जानेगा, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं मैं करता हूं, नहीं मैं भोगता हूं, नहीं मेरे में वर्ण है, नहीं मेरे में आश्रम है, नहीं मेरे में धर्म है, नहीं मेरे में अधर्म है, मैं तो स्वच्छ पवित्र आत्मा हूं, सर्वत्र मैं ही हूं। जब ऐसा तुमको ज्ञान आएगा तभी तुम मुक्त और शांत होएगा। अभ्यास, मैं अपने को दूसरी चीज मान के बैठा हूं, मैं हूं दूसरी चीज पर अपने को दूसरी चीज मान के बैठा हूं, बस यही तुम्हारे से भूल हो गई है। तुम आत्मा अपने को देह समझ के बैठा है। जो तुम देह तीनों कालों में नहीं है, तुम्हारा देह से वास्ता भी नहीं है, तुम्हारी देह पड़ोसी है। जैसे ना पड़ोसी के धर्म में जाके तुम पड़ा है, पर धर्म में तुम पड़ा है, ये पड़ोसी है शरीर, इंद्रियां पड़ोसी है, ये पर धर्म में तुम जाके पड़ा है। इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है, तुम बोलता है मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं पापी, मैं पुण्य, मैं जन्म में आया हूं, मैं मरूंगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, करता अपना भोगता अपना। ये अंतःकरण का धर्म तुम अपनी आत्मा में मान के बैठ, मैंने किया ना भाई, मैंने पाप किया ना, मैंने पुण्य किया ना, मैंने इसको मदद किया ना, मैंने जन्म लिया, मैं मरूंगा। अब ये शरीर का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म शरीर में तुमने ऐसा मिक्स कर दिया। अभी बोलता है अध्यास का जाना ही मुक्ति है। देह ध्यास चला जाए तुम्हारा, मैं हूं ही नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। देह ध्यास जाने से ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी, बाकी मुक्ति कोई चीज ही नहीं है। कितना साल लगेगा तुमको देह ध्यास जाने में? अभी कितना जन्म लगेगा? देह ध्यास जाता है कि नहीं जाता है? कितना गया है? कितना % तुम देह से अलग हुआ है? अभी कितना ख्याल आता है? पहले कितना आता था? अभी तुम्हारा मान होवे, अपमान होवे, सुख दुख होवे, बीमारी होवे, मौत से डरते हैं? पहले कितने डरते थे? पहले मौत कोई पता नहीं क्या समझते थे, कोई जमदूत आएगा मेरे को लेके जाएगा, बड़ा बड़ा जमदूत आएगा। अभी कहां से आया मौत? कौन सा मौत? देश काल भी आत्मा में नहीं है। काल काय का, देश काय का, मौत काय का, जन्म काय का, मरण काय का। तुम आत्मा अविनाशी, अपने को मरा हुआ बैठ के जाना है। अविनाशी, कभी नहीं मरने वाला। तुम बोलते है मैं मरूंगा, आप ही तुम बोलते है मैं मरूंगा, आप ही तुम बोलते है मैं पापी पुण्य, तो जज बोलेगा चलो फांसी पर चढ़ाओ इसको, क्योंकि तुम जो पेशेंट है वो आप ही बोलता है मैं बीमार हूं। तो तुम जो आप ही बोलता है मैं पापी हूं, तो जज बोलता है ठीक है, वो खुद ही बोलता है मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, तो चलो इसको डालो जेल में। तुम भी आप ही बोलता है मैंने पाप किया है, मैंने पुण्य किया है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने जरूर कुछ किया होगा पिछले जन्म में, तभी तो मैं भोगता हूं। तुम आप ही मानता है मैंने कुछ किया होगा, मैं भोग रहा हूं। भाई ये तकलीफ जो आई है मैंने जरूर कर्म किया होगा। मैंने माना किसने? किसने कर्म किया है? कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। अरे शरीर को तुम अलग कर दियो तो शरीर को जाके दर्द होवे, तुमको क्यों होता है? आत्मा में कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, मोह नहीं है, ममता नहीं है, कुछ भी आत्मा में नहीं है। आत्मा सबका दृष्टा है। अभी बोला ना अंतःकरण का प्रकाशक तुम होके बैठेगा, प्रकाश करने वाला है अंतःकरण को, साक्षी है, दृष्टा है, पर तुम अंतःकरण नहीं है।
तुम अपने को मिक्स करके बैठता है, मन से मिक्स है, तुम बुद्धि से मिक्स है, अहंकार से मिक्स है। मैं जो करता है वो अहंकार वाली, देह वाली। तो तुम मन से मिक्स हो गया। मन बोलेगा तुम अज्ञानी है, तुम ऐसा है, तुम देह है, ये जगत सत्य है। क्योंकि मन ने रचा है ना जगत, तो मन बोलता है जगत सत्य है। मन रचित संसार, जो मन ने रचा है तो मन तुमको बोलता है ये सत्य है जो मैंने रचा है। और तुमको पता है ये सारा बाजीगर की बाजी है बाजी सारी कल्पत। मन जो है वो तुम्हारे में कल्पत है, और संसार भी तुम्हारे में कल्पत है, आत्मा में कल्पत है।